हरिओम। यह सत्य है कि मैं कौन हूँ, इन प्रश्नों के उत्तर में मनुष्य अपना अस्तित्व खो देता है, कोई संदेह नहीं। इसलिए यह इससे सिद्ध होता है कि यह प्रश्न अधूरा है। खोना उस प्रश्न की अपेक्षाकृत कोई कुछ भी न मिलना। वस्तुतः अस्तित्व कुछ नहीं ही है, फिर भी बोध तो अवश्य होना चाहिए। यदि बोध न हो, अपना भी बोध न हो, तो फिर योग, साधन, तपस्या, समाधि का अर्थ ही क्या रह जाता है। जिस समाधि की यहाँ चर्चा है कि बोध ही नहीं रहता है, अपना कुछ लुप्त हो जाता है, खो जाता है, विलुप्त हो जाता है। किसने इस समाधि को मूढ़ की समाधि कहा है और संप्रज्ञात। इससे ऊपर उठना होगा। सत्य यहाँ प्रकट नहीं हो सकता, खोने के बाद भी सत्य प्रकट नहीं हो सकता। चाहे कोई खो भी जाए तो भी सत्य प्रकट नहीं हो सकता, है ही नहीं सत्य। जब उसकी बुद्धि नहीं रहती, जब उसके तीनों गुण नहीं रहते, उसे बोध नहीं होता, तो वह सत्य को जान कैसे सकता है। स्पष्ट है। इस समाधि में तीनों गुण को छोड़ के ही जाया जाता है। कृष्ण कहते हैं तीनों गुणों को एक साथ, एक रस, एक रूपता में लेके जो जाता है, वही बोध को, वही सत्य को प्राप्त होता है। इस विषय पर ज्यादा न कहकर, क्योंकि बात तो बहुत बृहद है, मैं केवल प्रश्न पर दृष्टिगोचर करना चाहूँगा। मैं कौन हूँ, यह प्रश्न ही अधूरा है। अगर इस शून्यता से, इस लुप्तता से बाहर होना है, अगर कुछ बोध करना है, तो इस प्रश्न में कुछ जोड़ना आवश्यक है। मैं कौन हूँ, अस्तित्व से मेरा क्या संबंध है, और अस्तित्व के घटक से मेरा क्या संबंध है। यानी प्रश्न, दो प्रश्न आना चाहिए। मैं कौन हूँ, अस्तित्व और इनके घटकों से मेरा क्या संबंध है। जब ऐसा प्रश्न होता है तो वह लुप्त नहीं होता, उनके तीनों गुण छूटते नहीं हैं, तो तीनों गुण एक धार में बहते हैं। तीनों गुण को एक धार में बहाने की क्रिया, इसकी कला, इसका कोई योग कहीं स्पष्ट नहीं है, परंतु इस प्रश्न मात्र से ही वह स्वतः तीनों गुण एक धार में बह जाते हैं। मैं कौन हूँ, सृष्टि और इनके घटकों से मेरा क्या संबंध है। केवल ऐसा प्रश्न करने मात्र से ही हमारे तीनों गुण छूटने के बजाय एक धार में बह जाते हैं और मैं मूल तक पहुंच पाता हूं। हमें बोध होता है, मुझे मेरा पता होता है, अस्तित्व का पता होता है, और तब सत्य सामने प्रकट होता है और वह धर्म में एक समाधि कहलाती है। जो अंतिम अवस्था है, असंप्रज्ञात पहली अवस्था, सबसे निचली अवस्था, उससे ऊपर सहज दूसरी अवस्था, सौम्य समाधि तीसरी अवस्था, और धर्म में एक समाधि अध्यात्म के शिखर चौथी अवस्था। और इस समाधि में गए बगैर सत्य प्रकट संभव ही नहीं है होना। बाकी जो विलुप्तता में और संप्रज्ञात समाधि में प्रकट होता है ही नहीं। कुछ प्रकट कहाँ से होगा, कुछ प्रकट ही नहीं हो रहा है, खो ही जाता है। इसलिए वहाँ सत्य नहीं हो सकता है। चूंकि हमारे देश में अधिक से अधिक ऐसे ही संतों की वाणी मिलती है जिन्होंने असंप्रज्ञात समाधि को उपलब्ध किया है, और उनका ही प्रचार प्रसार, इसी समाधि का प्रचार प्रसार, इसी समाधि का बोध लोगों को बताया जाता है, जिसके कारण अनेकों लोग जो इस चेतना से ऊपर हैं, उससे परे हैं, असंप्रज्ञात की चेतना से परे हैं, वो वंचित रह जाते हैं, वो बिखर जाते हैं, वो टूट जाते हैं, उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता। स्वामी विवेकानंद ऐसे में से एक हैं। उन्होंने शिकागो में अपनी वेदना को व्यक्त किया है। यह चैतन्य स्वरूप आत्मा जड़ का दासत्व क्यों करती है, इसका उत्तर न पाकर उन्होंने अपनी वेदना को व्यक्त किया है। कारण यही है कि मैं शून्यता में, विलुप्तता में जाता हूँ और इस प्रश्न का उत्तर नहीं पा पाता।
इसलिए इस प्रश्न को दोहरी प्रश्न के द्वारा पूर्ण किया जा सकता है, मैं कौन हूँ, इस सृष्टि और इनके घटकों से मेरा क्या संबंध है। तभी हम बोध में प्रकट होते हैं और सत्य में प्रकट होते हैं। त्रिगुणातीत से मुक्त होकर एकत्व गुणों के एकत्व में हम एक रस में जाके उस बोध को प्राप्त करते हैं, उस सत्य को, जो मेरा ही सत्य है, अस्तित्व का सत्य है, उसे प्राप्त करते हैं। और यही मात्र एक साधन है, दूसरा कोई नहीं। ओम हरि ओम।